हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको सीआई एसआई का डिफरेंस बताया था और एक्चुअली में बताया था कि एसआई निकालते कैसे हैं और बेसिक रूप से एसआई होता क्या है और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और हमारा क्या क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने किया था लास्ट की 2160 का 16 से 2/3% की दर से 2 वर्ष 5 माह का सीआई क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2000 की राशि का 20% की दर से 2 वर्ष 146 दिन का सीआई क्या होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। क्वेश्चन तो किसी टाइप के बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 की राशि का 20% की दर से 2 वर्ष 146 दिन का सीआई क्या होगा। तुम्हारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2000 है। एक मिनट, चक्रवर्ती P इंटू 1+R/100 की पावर। अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट अगर 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास 20% है, कितने हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। समझ में आ गया कि 20% मतलब 1/5 फ्रैक्शन रूप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वर्ष 146 दिन का सीआई क्या होगा। पहले हमें 2 वर्ष 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा, तो 1/5 करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, दूसरा भी 400 होगा और तीसरा भी 400 होगा। अगर हम 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो मैंने क्या बोला था, इसका नेक्स्ट चलेगा। इसका पहले वर्ष अगर 400 हो रहा है, इसका वापस 1/4 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। तो यहाँ पे भी 80 होगा। अब क्या करेंगे, ये एक ही है तो ये 2 बार चला गया। अब क्या करेंगे, ये 2 है, अगली साल जाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये 1/5 80 हो जाएगा और 80 का 1/5 कितना होगा 16 होगा। इतना हमारे पास 3 साल का ब्याज आ जाएगा। इतना मतलब आप समझ में आ गई कि पहले साल का जो ब्याज हमें मिल रहा था वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल खुद और बन जाएगा, तो इतना निकलेगा ब्याज। फिर ये भी उसके नेक्स्ट ईयर बन जाएगा, ये 3 साल है तो ये 2 साल बनेगा। और ये जो हमारे पास सेकेंड ईयर में जो ब्याज का वापस ब्याज निकाल के जो प्रिंसिपल है उसका नेक्स्ट ईयर ब्याज ये हो जाएगा। ठीक है, कुल ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल का, कितना हो जाएगा 800 और 80। ये 880 तो अलग आ जाएंगे सॉरी। ये जो हमारे पास 3 साल का ब्याज था, अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, हमें निकालना कितना है 2 वर्ष और 146 दिन का। ये 3 साल का ब्याज है। अगर हम डे में बता रहे हैं, अगर ये 3 साल का ब्याज है मतलब कितने दिन का है, ये 365 दिन का। अगर ये 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये 400 और 80 80 60 यानी 160, 560 और 16 576 हो जाएगा। अगर ये 576 पूरे 365 दिन का, एक साल का मतलब 365 दिन का है, तो 146 दिन का कितना हो जाएगा, तो एक दिन का आ जाएगा कितना, तो 146 दिन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या। जब इसको 73 से काटेंगे तो 2 बार जा रहा है, इसको 73 से हाँ 73 से कट रहा है, 73 से ये 2 बार जा रहा है, 73 से ये 2 बार जा रहा है, ये 5 बार जा रहा है। समझ में आ गया, ये 5 बार जा रहा है और ये 2 बार जा रहा है, तो कितना बन जाएगा ये 880 ये आ जाएगा, प्लस 576 का डबल कितना होगा 1000 हो जाएगा, और 140 1140 और 12 1152। इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा ये 880 प्लस 2 बार जाएगा, एक बच्चा 3 बार जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1110.4 इसका ब्याज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि 1110.4 आ जाएगा। ओके, तो आप समझे कि जब क्वेश्चन इस टाइप का भी बन सकता है कई बार कि हमें दिन भी दे दे 2 वर्ष और 146 दिन, महीनों वाला बता दिया आपने मैंने, तो इस कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 3 साल का निकाल लेना है और तीसरी साल का, एक साल का मतलब कितने दिन का हो जाएगा 365 दिन का, तो एक दिन का आ जाएगा, फिर 146 का निकालना है, इससे निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़े, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी राशि का 16/2/3% की दर से 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 30 रुपये होगा। अब कंडीशन क्या दे रखी है हमें, अब हमें राशि पूछी गई है और अंतर दे रखा है, यानी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है क्या होगा, और 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस हमें कितना दिया है
30 दिया गया, ये पहले ही दे दिया। रेट कितनी है हमारे पास, 16/2/3%, 16/2/3%। इसका क्या मतलब हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। और हमें पूछा क्या है, राशि एक्चुअली में थी क्या, अगर उसका इस रेट से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर 30 होगा। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहले राशि को मान लेते हैं। अगर हमारे पास राशि है नहीं तो हम क्या करेंगे, राशि को मान कर चलेंगे। तो आपको एक चीज़ का याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे राशि आपको माननी पड़ रही है, तो आप एक चीज़ याद रखना कि आपको इस चीज़ का गुणज ले लेना है राशि में। जो हमारे पास फ्रैक्शन बनाने पर जो ये 1/6 आ रहा है, उसका बट्टे में गुणज ले लेना है राशि को। उसका इतनी टाइप वर्ग या गुणा करके, अगर आपको 2 साल का निकालना पड़ रहा है तो उसका वर्ग का गुणज ले लो, या फिर 3 साल का निकालना है तो उसके घन का गुणज ले लो। तो 36 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है 6 का। या आप 36 ले लो, राशि को मान लो, या फिर 36 का वर्ग मान लो, सॉरी 36 का कोई गुणज मान लो। ये मैंने क्यों बताया कि आप चाहे मान तो 100 भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे मानेंगे तो हमारे एक काटने में आसानी होगी और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको जो बट्टे में फ्रैक्शन मिल रही है उसका कोई गुणज ले लो, स्क्वायर, अगर 2 साल का है तो स्क्वायर करके गुणज ले लो, या फिर वही, और 3 साल का है तो क्यूब करके गुणज ले लो, ठीक है। क्योंकि जब आप ये मान के करोगे तो भी सेम ही आंसर आने, और 100 मान के करोगे तो भी आंसर तो वही आने, ठीक है। तो हमने क्या माना हमने राशि कितनी है हमारे पास, 36 है, हमने मान लिया राशि 36 है। तो पहले साल का इस रेट से ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1/6 करेंगे तो 6 आ रहा है हमारे पास। दूसरी साल का भी कितना हो जाएगा, 1/6 करेंगे 6 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जब आप डिफरेंस निकालना हो तो आपको दूसरी साल की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्या होगा, ये पहले साल का जो ब्याज आएगा उसका ही तो दूसरे साल का निकलेगा। इसका वापस 1/6 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 आ रहा है हमारे पास। डिफरेंस हमारे पास अगर हम 36 मान रहे हैं तो आ 1 रहा है, और वहीं अगर है, लेकिन दे कितना रखा है, हमें 30 दे रखा है। तो एक्चुअली में दे 30 रखा है और आ 1 रहा है हमारे पास। इसका क्या मतलब है, 30 गुना होना चाहिए। जब ये 30 गुना होना चाहिए तो जो हमने राशि मानी है उसको भी 30 गुना करेंगे। तो ये 36 का 30 गुना कितना हो जाएगा, ये 780 हो, 1080 हो जाएगा, सॉरी। तो हमारे पास राशि जब 1080 होगी तो उसका इस दर से 2 ईयर के CI और SI का डिफरेंस 30 आएगा। निकाल ली राशि। क्वेश्चन कितना था हमारे पास, जो भी था, मान लो 1 नंबर का था। अब मैंने क्या बताया आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब आप इस फॉर्म में हो, आपको तो 2 वर्ष का देर का तो स्क्वायर मान लेना, या फिर उसका कोई गुणज, और 3 वर्ष का तो स्क्वायर क्यूब या उसका गुणज। ये आपको क्यों जरूरी, आंसर सेम ही आएगा। कैसे, अगर हम इसको 100 मान के करते, 100 मान के करते तो हमारे पास कितना आता, पहले साल का 100/6 आ जाता। फ्रैक्शन तो वही रहनी है। दूसरे साल का मैंने क्या बताया, जब डिफरेंस निकाल तो सिर्फ इसका निकालो, वापस इसका 1/6 करते कितने हो जाएगा, 100/36 आ जाता। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब अगर ये हमारे पास 100/36 आ रहा है और दे कितना रहा है, एक्चुअली में हमें 30 दे रहा है। ये 30 कैसे बनेगा, ये 30 बनेगा कैसे, आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा कि ये 30 बने। तो आप इससे निकाल, अगर 100/36 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 30। ये गुणा बट्टे में चला जाएगा, मतलब 100 नीचे आ जाएगा और 36 ऊपर जाएगा। इतना समझ में आ गया। ये आ रहा है, अब निकालनी कितनी है हमें, 100 की निकालनी है, तो ये 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, वहीं आ गया ना 1080। तो आप जितने भी मानो आंसर तो सेम ही है, नहीं है, लेकिन आप अगर ये मान के चलोगे इसका स्क्वायर या क्यूब, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन निकालने में। इतना आपको ये यहाँ पे आप कंफ्यूज भी होने लग जाओगे, मैं खुद कंफ्यूज होने लग जाता हूँ, तो आप तो होंगे, जैसे आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी राशि का 11/2/9% की दर से 2 वर्ष के CI और SI का योग 7400 होगा। अब कंडीशन में चेंज कर दिया, अब हमें योग दे रखा है, योग हमें एक्चुअली में दे दिया, हमें राशि बतानी है। तो राशि हम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 11/2/9%। इसका क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/9 बनेगी। इतना समझ में आ गया। योग कितना दे रखा है, 2 ईयर CI प्लस SI, कुल कितना है, 7400 दे रखा है हमें। ओके, फिर क्वेश्चन में
पूछा क्या है, राशि निकालनी है। तो मैंने क्या बोला था आपको, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो 2 बार तो कटेगी कटेगी, क्योंकि 2 ईयर का है तो इसका वर्ग मान लो। तो राशि हम क्या मानते हैं, 81 मान लेते हैं हम, राशि 81 मान लेते हैं। अगर पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 81 है तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, ये हो जाएगा। इसका 1/9 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरे साल का ऐसा ही कितना होगा, 1/9 करेंगे 9 आ जाएगा। और इसका वापस दूसरे साल में अगर सीआई निकालेंगे तो इसका निकलेगा तो 1/9 यानी 1 आ जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, 2 ईयर का सीआई और एसआई। तो 2 ईयर का सीआई तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 2 ईयर सीआई प्लस एसआई कितना हो जाएगा, हमारे पास एसआई तो यही आ जाएगा 9 और 9 18 आ जाएगा, ये 18 आ रहा है। प्लस सीआई कितना होगा, 9 9 18 और एक ये भी ऐड होगा यानी 19 होगा। कुल ये हो जाएगा 2 ईयर का सीआई ये हो जाएगा और सॉरी एसआई ये हो जाएगा और सीआई ये हो जाएगा। कितने हो रहा है हमारे पास, 37 हो रहा है। हमने जब 81 माना तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, लेकिन एक्चुअली में वैल्यू है कितनी, 7400। कितनी है, 7400। अगर वैल्यू 7400 है तो हमें देखनी पड़ेगी कितनी गुना है, कितनी गुना है हमारे पास, 37 दूनी 74 यानी 200 गुना। अगर ये वैल्यू 200 गुना हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने माना था वो भी 200 गुना होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट शुरुआत में कितना था, 81 × 200 कितना हो जाएगा, 16,200 हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, कोई दिक्कत नहीं है कि जब भी आपको 2 वर्ष की ऐसे चले, आप कितने इजीली किया आपने, 81 माना कट रहा है, बराबर कट रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है और फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, अगर बराबर कट रहा है तो आपका अच्छा रहेगा, क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा। हमारे पास कुल 2 ईयर का सीआई और एसआई कितना आ रहा है, 37 आ रहा है, लेकिन है एक्चुअली में कितना, 7400 होता है यानी 200 गुना, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी 200 गुना हो जाएगा। समझ में आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राशि का 20% की दर से 3rd ईयर का सीआई हमें दे रखा है, तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताओ। हमने कोई राशि निकालनी है, हमें राशि निकालनी है। कंडीशन क्या है कि इस राशि का तीसरे वर्ष का जो सीआई है, 3rd ईयर का सीआई कितना है हमारे पास, 720 है। ये कंडीशन हमें दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है। तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर बताओ। अगर मैंने क्या बोला था कि इंटरेस्ट है कितना, एक 1/5 बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला था कि हमें 3 वर्ष लेके चलना है, तो इसको क्या करो, इसका घन या फिर घन का कोई गुणज ले लो ताकि काटने में आसानी हो। इसका घन क्यूब करेंगे तो 125 आ रहा है। इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कि 125 हम ले लेते हैं ताकि काटने में आसानी हो। जब हमारे पास इंटीजर में वैल्यू आएगी तो हमें गुणा भाग करने में आसानी होगी। प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना माना, 125 माना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 साल का निकालना है, तो पहले हम 3 साल का एसआई सीआई निकालते हैं। तो पहले साल का कितना होगा, 1/5 करेंगे 25 आएगा, यहाँ पे भी 25 आएगा और यहाँ पे भी 25 आएगा। समझ में आ गया। फिर कंडीशन क्या है कि जो इसका निकालेंगे तो ये यहाँ पे तो निकलेगा और साथ में यहाँ पे भी निकलेगा। 1/5 करेंगे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 होगा, इसका यहाँ पे 5 होगा। अब क्या होगा, 3rd ईयर इन दोनों का निकलेगा, इसका तो 3rd ईयर निकल गया, इन दोनों का निकलेगा, तो ये इसका तो निकल गया और इसका रह गया, तो 1/5 1 हो जाएगा। ये हमारे पास कुल सीआई आ जाएगा 3 वर्ष का। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3rd ईयर का जो सीआई है, ये 3rd ईयर का सीआई कितना हो जाएगा, यही तो होगा। सिर्फ 3rd ईयर का दिया गया है कि सीआई कितना होगा, तो 25 और 5 30 और 5 35 रहेगी 36। हमारे पास जब हमने वैल्यू को 125 माना तो हमारे पास 3rd ईयर का सीआई 36 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में है कितना, 720। तो कितना गुना है ये, 36 दूनी 72 यानी 20 गुना है। ये हमारे पास 20 गुना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर, तो 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर तो यही हो जाएगा। ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि 2 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, यही होगा। क्यों होगा कि 2 वर्ष का एसआई तो इतना होगा ही होगा, और कुल जब सीआई इतना है तो अंतर ये हो जाएगा। अंतर हमारे पास 5 आ रहा है, लेकिन ये होगा, ये भी कितने गुना होगा, 20 गुना होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारा अमाउंट हमें एक रेशियो के रूप में निकल रहा है, तो ये भी 20 गुना होगा। तो 5 × 20 करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कि जब हम इस रेट से तीसरे वर्ष का अगर हमारे पास ये है, 2 वर्ष की सीआई और एसआई का अंतर ये आएगा। तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़े क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी राशि का 2 साल का SI 800 है जबकि CI 840 है, तो वह राशि और दर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, कोई राशि है, मान लो P है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास, हमें नहीं पता कितना है लेकिन P है। क्वेश्चन कहता क्या है कि इस राशि का 2 साल का SI, 2 ईयर SI कितना है हमारे पास, 800 दे रखा है हमें। ठीक है, 2 ईयर का SI 800 दे रखा है। फिर क्या कहता है, जबकि इसका CI कितना है 2 साल का, 2 साल का CI कितना है 840 है, 2 साल का CI 840 है। ठीक है, तो वह राशि और दर बताओ। अब हमें ना दर दे रखी है ना राशि दे रही है, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो हमें दो सिर्फ ये कंडीशन दे रखी है, राशि निकालनी है और दर निकालनी है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि जब भी हम CI निकालते हैं, अगर 2 साल का निकाल रहे हैं तो पहले साल का SI मान लो A आएगा, दूसरे साल का भी SI A आएगा, दोनों साल का SI A ही आएगा। और जब हम CI निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले साल का जो SI आ रहा है उसका ही तो निकालेंगे ब्याज। मान लो ये B आ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि CI तो दोनों साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है तो दोनों साल में SI तो एक ही आएगा, दोनों का एक बराबर ही आएगा। CI कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो 2 साल का निकाल रहे हैं तो जो पहले साल का SI है उसका वापस SI निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2 साल का SI हमारे पास कितना है 800 है, मतलब 2A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 800 है, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। इतना समझे, इससे क्या समझे आप कि जब हम मान लो राशि जो भी राशि है उसका जब हम ब्याज निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा 400, वापिस 400 आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 2 ईयर का CI 840 है। अगर ये 840 है और SI से 40 ज़्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ आप इतना समझ गए। अगर ये 840 है पूरा CI और SI अगर 800 है तो इसका क्या मतलब, SI तो इतना हो गया, CI कितना जो ये एक्स्ट्रा निकलेगा यही तो होगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा है कितना 40 है, तो 2 ईयर CI माइनस SI कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस तो इतना ही आएगा ना 40, और ये डिफरेंस हमने बहुत क्वेश्चन के लिए डिफरेंस होता क्या एक्चुअली में यही तो होता है कि पहले साल का जो SI निकला है उसका वापिस SI निकालना, तो ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम इसको मूलधन माने, अगर हम इसको मूलधन माने और रेट नहीं पता और हमारे पास ब्याज कितना आता है ये आता है, तो क्या रेट निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 400 मूलधन है उसका 8% की दर से, ये टाइम तो 1 साल ही है, 1 वर्ष का ब्याज अगर हमें 40 मिल रहा है, ये ब्याज ही तो है 1 साल का इसका। अगर इसको हम दूसरे वर्ष में करते क्या है CI में, पहले वर्ष में जो हमारा SI निकला है उसको दूसरे वर्ष में मूलधन मान के तो ब्याज निकालते हैं उसी रेट से। अगर ये हमारा पहले साल का SI है और उसका 8% की दर से, रेट तो सेम ही रहनी है पूरे में, अगर ब्याज ये आ रहा है तो रेट कितनी आ जाएगी, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 उधर जाएगा, तो रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास 10% आ जाएगी। इतना समझ गए आप। अब अगर वापस सेम इसी में वापस मेथड में निकालना है कि अगर P राशि होती तो उसका 10% की रेट से 1 साल का ब्याज अब हमें यहाँ पे मिल रहा है, जब हम इसका 10% कर रहे हैं, समझ गए, जब हमने इसका 10% किया तो पहले साल में 400 मिला, वापस 10% 400 मिल रहा है, तो पहले साल का ब्याज हमें कितना मिल रहा है 400 मिल रहा है। अगर हमारे पास P मूलधन है तो ये 0 कटेगा, ये यहाँ पे जाएगा, P कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत कि अगर हमारे पास वैल्यू है नहीं, राशि हमें राशि भी निकालनी है और रेट भी निकालनी है, दोनों ही हमारे पास नहीं है, तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर 2 वर्ष का SI इतना है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा SI 400 हो जाएगा। हमने जब 1 वर्ष का 400, यहाँ भी SI 400 है, यहाँ पे भी 400 ही आएगा। 2 ईयर का CI 840 है, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों का अंतर कितना हुआ 40। ये अंतर आया कहाँ से, जब हमने पहले साल का जो SI हमने निकाला था उसका जब हम दूसरे साल CI के लिए हम दूसरे साल में इसका वापस SI निकालेंगे तो SI 40 आ रहा है। अगर ये SI 40 आ रही है इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसको मूलधन मान के ब्याज निकाले तो 40 आएगा, तो रेट हमारे पास 10 आ जाएगी। ये अगर रेट 10 है तो पहले जो मूलधन था उसका 10% से ब्याज अगर 400 आ रहा है, मूलधन कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। ओके, समझ में आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक क्या होगा कि बेसिक मेथड से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बनेंगे उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर समय अंतराल बराबर है तो राशियों का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे एक मैंने आपको जब ऐसा ही पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि एक
मैंने आपको एक नोट बताया था, उसमें क्या बताया था कि T1 माइनस वन अपॉन N1 सॉरी N1 माइनस वन अपॉन T1 बराबर क्या होता है, N2 माइनस वन अपॉन T2 होता है। उसी तरह से अगर हम CI में पढ़ते हैं तो CI प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर राशियों का अंतराल समान हो, अगर राशियों का अंतराल समान हो तो राशियों का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट मान लो अगर 1 है, अगर वो 2 वर्ष के टाइम के बाद में, अगर 2 ईयर के टाइम के बाद में अगर 2 गुना हो रहा है, अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया, यहाँ पे 1:2 हो गया यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब ये हमारे पास बन के आया चक्रवृद्धि ब्याज में, अगर ये 2 साल के बाद में ये 1 से 2 बन गया है, तो ये वापस अगले 2 साल में, नेक्स्ट 2 ईयर में जब इसका ब्याज जो राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा कितनी बन जाएगी, अपने आप की वापस यही अनुपात होगा इन दोनों बीच में, 1:2। और अगर इन दोनों बीच में सेम अनुपात है तो इसका क्या मतलब, अगर ये 2 है, 1 का मान 2 है, तो 2 का मान कितना होगा, 4 होगा। समझिए आप कुछ कि अगर हमें टाइम पीरियड समान मिल रहा है, अगर समय अंतराल समान है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में राशि आपको अनुपात भी समान होगा। यानी पहली का दूसरी के साथ जो अनुपात होगा 2 साल के बाद में, इसका इसके साथ होगा। वहीं अगर वापस नेक्स्ट 2 ईयर की बात करें तो जो यहाँ पे अनुपात आ रहा है वही अनुपात सेम वापस आएगा। यानी अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। समझे आप कुछ, ऐसे ये चलता रहेगा। तो आपने एक चीज नोटिस की, क्या हम एक तो आपने 2 चीज मैं आपको बताऊंगा। मैंने जब अनुपात पढ़ाया तो क्या बताया था कि सतत अनुपात के बारे में बताया था कि सतत अनुपात होता क्या है एक्चुअली में। मैंने क्या बताया था कि सतत अनुपात जब संख्याएं जीपी श्रेणी में होती है तो वो सतत अनुपात होता है। क्या ये जीपी श्रेणी में, इसको 2 गुना कर रहे हैं, वापस 2 गुना कर रहे हैं, वापस 2 गुना कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिले जहाँ पे ये बोलते हैं कि वैल्यू या मूलधन जीपी चक्रवृद्धि ब्याज के बाद में जीपी श्रेणी में चल रहा है, जीपी श्रेणी में चल रहा है या फिर सतत अनुपात में चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर टाइम पीरियड हमारे पास बराबर है तो अनुपात भी राशियों का बराबर होगा। ओके, समझ में आई। तो एक चीज आप क्या पॉइंट याद रखना है कि अगर राशि 2 वर्ष में 2 की पावर 1 गुणा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर 2 गुना हो रही है, एक चीज पावर को नोट करना आप, इसको आप बेसिक करने का फॉर्म क्या है कि यहाँ पे अगर राशि 2 की पावर 1 थी पहले, यानी 2 वर्ष में 2 गुना हो रही है, इसका क्या मतलब है 2 की पावर 1 का 2 गुना। तो अगले 2 वर्ष में यानी 4 वर्ष में कितनी होगी, यहाँ पे पावर 2 की पावर 2 कर दो। समझे कुछ आप। तो यहाँ पे जो वर्ष आ रहा है उसका उतना गुणा कर दो, ठीक है। तो 2 की पावर 2 4 वर्ष आ जाएगा, 2 की पावर 3 का वापस 2 गुणा करो, कितना है 6 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो ऐसे आप समझ सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है कि राशि हमेशा कितनी होगी कि अगर समय अंतराल बराबर है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है हमें, तो राशि क्या होगी, उनका अनुपात भी समान होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि सीआई की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो वह राशि 20 वर्ष में कितने गुना होगी। अब हमें नहीं पता कि राशि कितनी है, सिर्फ हमें इतना बताना है कि कितने गुना होगी 20 वर्ष में। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। अगर राशि पहले 1 थी और 5 वर्ष में क्या हो रहा है, 5 ईयर में हो रहा है, ये 4 गुना हो रही है। इतना समझे आप, कितना अनुपात हो रहा है, 1:4 हो रहा है। अगर राशि 5 वर्ष में अपने आप का 4 गुना हो रही है, तो नेक्स्ट 5 वर्ष में कितनी होगी। नेक्स्ट 5 वर्ष में मैंने क्या बताया, जब टाइम पीरियड बराबर हो तो क्या होता है, राशियाँ अनुपात में चलती है। वापिस 1:4, 1:4 मतलब अगर 4 1 है तो 4 कितना 16 हो जाएगा। 4 से गुना हो रहे हैं तो आप करते चलो, वापिस 5 ईयर में कितनी हो जाएगी, ये वापिस 4 से गुना 64 हो जाएगी, 64 हो जाएगी। वापिस 5 ईयर में कितनी होगी, 64 को 5 से गुना 4 से गुना करो, ये 24 और 4 16 256 हो जाएगी। तो जब 5 5 10 5 15 और 20, अगर राशि
5 ईयर में अपने आपका 4 गुना हो रही है, तो 20 ईयर बाद में कितनी हो जाएगी ये चक्रवृद्धि ब्याज में 256 गुना हो जाएगी। समझ में आया कुछ? ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा मेथड है, अगर 5 की पावर 1 गुणा कितना वर्ष है हमारे पास, 5 वर्ष है, 5 वर्ष है तो 5 वर्ष आ गया। दूसरा, तो अब हम 20 वर्ष निकालना है हमें, सॉरी 4 की पावर 1, 4 गुना हो रही है ना, 4 की पावर 1 करेंगे तो यहाँ पे 5 वर्ष आ गया। अब हमें 20 वर्ष निकालना है, तो 4 की पावर गुणा तो 5 ही होगा, क्योंकि 5-5 वर्ष का अंतराल है। आपको याद रखना ये ऊपर जो अंतराल है ये टाइम पीरियड है। अब हमें कितने से गुणा करें 5 की पावर को कि 20 आ जाए, तो अगर 4 होती 4 की पावर तो 20 आ जाती, तो ये वैल्यू 20 वर्ष के बाद में आएगी। कितनी आ रही है यहाँ पे, 4 की पावर 4 कितनी होती है, 256 होती है, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि अगर 4 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 हो रहा है, 1 बार जा रहा है 5 वर्ष में, 4 वर्ष 20 वर्ष में कितनी बार जाएगा वही पावर, 5 वर्ष टाइम पीरियड बराबर है, तो 4 बार जाएगा तो 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि निश्चित दर से 2 वर्ष में 3 गुना होती है, तो कितने वर्ष में 243 गुना होगी। अगर राशि 2 वर्ष में 1 से 3 होती है तो 243, अब हमें टाइम पूछ रहा है, तो 243 मान लो अगले 2 वर्ष में कितनी होगी, 3 से 9 हो जाएगी, 3 गुना हो रही है। फिर नेक्स्ट 2 ईयर में कितनी हो जाएगी, 3 से 9 से 27, फिर 27 से 81 और 81 243। तो ये पहले 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, अगले 2 वर्ष और अगले 2 वर्ष, कितने हो गए, 10 वर्ष आ गए। एक तो आप ऐसे निकाल लो कि आपके पास जब पहले 2 वर्ष में 3 गुना हो रही है तो चेक कर लो, अलग अलग में बांट के 10 वर्ष आ रहे हैं। या फिर आप चेक कर रहे हो कि हमारे पास राशि कितनी है, 3 की पावर 1 को जब 2 गुना करेंगे तो 2 वर्ष आ रहा है। हमें निकालना कितना है, 243 गुना निकालना है। 243 मतलब कितना होता है हमारे पास, ये होता है 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब 243, तो इसको कितना गुणा करें, तो वहीं 2 गुना हुआ, यहाँ पे गुणा सेम रहेगा, ये 10 से 11 आ जाएगा। ऐसे आप टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम दिया है तो आप गुणा निकाल सकते हो, गुणा दिया है तो टाइम निकाल सकते हो। और बेसिक ये समझ सकते हो आपको टाइम पीरियड बराबर रखना है और राशियों का अनुपात भी बराबर रखना है, यानी जीपी श्रेणी में रखना है। अगर आप एक बार में 3 से गुणा करें तो 3 से गुणा करते हुए चलना, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2000 की राशि सियाई की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष बाद 3000 हो जाती है, तो यही राशि 9 वर्ष बाद कितनी होगी। तो वही सेम मेथड, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 की राशि सियाई की कोई निश्चित दर हमें समान दे रखी है, 3 वर्ष बाद 3000 हो जाती है, 3 वर्ष बाद 3000 हो जाती है। टाइम पीरियड कितना है, 3। तो मैंने क्या बोला था कि टाइम पीरियड से अगर समान हो तो राशियाँ रेशियो में चलती है। यहाँ पे रेशियो कितना है, 2:3 हो रहा है, तो वापस 3 वर्ष में कितने हो जाएगी, ये भी 2:3 होगी, ये राशि वापस 2:3 होगी, और वापस ये 3 वर्ष, यानी पूछा कितना 9 वर्ष, तो 3 3 6, 9 वर्ष में कितनी होगी, 2:3 होगी। अगर ये 2 से 3 हो रही है तो 3 से कितनी होगी, 2:3 में, मतलब अगर 3:2 का मान है तो 3 का कितना होगा, यानी 3/2 से गुणा कर दो, वापिस एक बार और 3/2 से गुणा कर दो, तो जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 से कट रहा है क्या, ये 250 बार कट रहा है, 250 750, इसको 9 से गुणा करेंगे, कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं यहाँ पे, 45 4 आ रहा है, 63 और 4 67। यानी अगर राशि 2000 थी तो 9 वर्ष के बाद में, अगर 3 वर्ष में 3000 हो रही है तो 9 वर्ष में 6750 हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि सियाई किसी निश्चित दर से 2 वर्ष बाद 8000 रुपये तथा 5 वर्ष बाद 27000 बन जाती है, तो राशि सियाई की दरें बताओ। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि मान लो पी, पहले पी थी, मान लो अगर पी राशि थी पहले, तो 2 वर्ष बाद में क्या हो रहा है, ये 8000 बन रही है। फिर क्या हो रहा है कि 2 वर्ष बाद 8000 तथा 5 वर्ष बाद 27000 बन जाती है। अगर ये कंप्लीट 5 वर्ष बाद में 27000 बन रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये 3 वर्ष का आ गया, कि 3 वर्ष में 8000 से कितनी बन रही है, 27000 बन रही है, ठीक है। 2 वर्ष बाद में ये अपने आप का प्रिंसिपल अमाउंट बन गया है, इसके बाद में जो ब्याज चलेगा वही सेम रेट, तो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है।
तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हम क्या देख रहे हैं कि कोई राशि 8000 से 27 हो रही है। कितनी हो रही है? 8000 से 27 हो रही है। कितने साल में? ये 3 साल में हो रही है। अगर 3 साल में 8000 से 27 हो रही है तो क्या 1 साल का निकाल सकते हैं? तो मैंने क्या बताया था जब शुरुआत को, मैंने क्या बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा है तो हम क्या करते हैं कि राशियों का अनुपात क्या होता है, उनके जितना हमें टाइम दिया गया है उनके पावर के अनुपात में होता है। शुरुआत में बताया था ना। अगर ये 3 वर्ष बाद में आ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि जब हमने कोई रेट था उसका पावर के अनुपात में ही तो आया था। तो अगर इनमें कोई कट रहा है, काट दो, कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको क्या याद रखना है कि 8 से कितनी हो रही है रेशियो में? 27 हो रही है। कितने टाइम के बाद? 3 ईयर के बाद। तो 1 वर्ष के में कितनी होगी? क्यूब ले लो, क्यूब रूट ले लो, सॉरी, 8 का क्यूब रूट अनुपात 27 का क्यूब रूट, ये 1 से 3 वर्ष में हो जाएगी, 1 वर्ष में हो जाएगी। अगर 3 वर्ष में इतनी हो रही है तो 1 वर्ष में ये आ जाएगी। 1 वर्ष में कितनी आ जाएगी? क्यूब रूट 2 आ रहा है, अनुपात 3 हो रहा है। मतलब राशियाँ 1 साल में 2 से 3 हो रही है। इसका क्या मतलब? सीआई कितना आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है। अगर सीआई 1 आ रहा है तो सीआई की रेट कितनी होगी? तो ये रेट हो जाएगी 50% हो जाएगी। क्या 2 से 3 हो रहा है तो 2 का R% की दर से अगर ब्याज 1 है तो रेट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी R बराबर 50%। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 रुपये की राशि सीआई की किस दर से 2 वर्ष बाद 36 रुपये बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 रुपये की राशि है हमारे पास, ये 36 बन रही है। कितने टाइम में? 2 टाइम में बन रही है। अगर रेट समान है तो मैंने क्या बताया था, सेम वही मेथड पिछले क्वेश्चन की तरह। अगर 2 वर्ष में इतनी बन रही है तो 1 वर्ष में कितनी होगी? क्यूब, सॉरी, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट 25 का, स्क्वायर रूट 36 का, 1 वर्ष का आ जाएगा। तो 1 वर्ष की कितनी हो जाएगी? 5:6 आ जाएगी रेशियो। मतलब 5 से 6 हो रही है तो ब्याज कितना आ जाएगा? सीआई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 5 का R% की दर से ब्याज कितना होगा? अगर 1 साल का 1 है तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R आ जाएगा यहाँ से 20%। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कि अगर राशि 25 से 26 हो रही है 2 वर्ष में तो 1 वर्ष में कितनी होगी? दोनों का रूट आ जाएगा। क्योंकि जब हम टाइम ईयर को रिवर्स लेंगे तो हम राशियों पे उसी टाइम ईयर का पावर की उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो 5:6 आ जाएगा, सीआई 1 आ रहा है तो रेट आ जाएगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 125 की राशि सीआई की किस दर से 3 वर्ष बाद 216 बन रही है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि राशि हमारे पास 125 है, बंद कितनी रही है? 3 वर्ष बाद 216। अगर 3 वर्ष का 216 है, सेम ही रेट रहेगी तीनों वर्ष, तो क्या करो 1 वर्ष का निकाल लो, तो रूट स्क्वायर क्यूब रूट हो जाएगा 216 का। ये हमारे पास 1 वर्ष का आ गया। कितना आ जाएगा? 125 का क्यूब रूट आपको पता है कितना है? 5। रेशियो में 216 का क्यूब रूट कितना है? 6। यानी 1 वर्ष का हमारे पास 6 आ रहा है, मतलब 5 से 6 बन रही है, मतलब सीआई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर सीआई 1 आ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 5 का 5/20% आ जाएगी। ठीक है, 20%। इतना तो आप निकाल ही सकते हो यार, 5 का R% की दर से इतना 1 और है तो R कितने हो जाएंगे? 100/5 यानी 20%। ठीक है, ओके, समझ में? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 1996 में 9,000 थी, जबकि 2008 में 16,000 हो गई है। यदि जनसंख्या निश्चित दर से बढ़ रही है तो 2002 में जनसंख्या क्या थी? एक गांव है, उसकी जनसंख्या मान लो पहले हमें 1996 में दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1900। ये गांव की जनसंख्या 1996 में 9,000 थी। कितनी थी? 9,000 थी। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि 2008 में कितनी हो गई है? 16,000 हो गई है। 2008 में कितनी हो गई है? ये 16,000 हो गई है। ठीक है, 2008 में 16,000 हो गई है। यदि जनसंख्या निश्चित दर से बढ़ रही है तो 2002 में जनसंख्या क्या थी? 2002 में क्या थी? अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जनसंख्या एक निश्चित दर से बढ़ रही है। 2002 में हमने माना x थी। एक चीज आप नोटिस करी होगी, यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है? 96 से 2002 में जाएंगे 6 ईयर आ रहा है। यहाँ पे 2 से 8 में जाएंगे 6 ईयर आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी टाइम पीरियड समान हो, अगर टाइम पीरियड समान हो तो सीआई में क्या होता है कि राशियाँ एक समान अनुपात में चल रही है। यहाँ पे इन दोनों का जो अनुपात होगा वही इन दोनों का होगा, यानी सतत अनुपात में चलेगी। यानी जो 9,000 का
अक्स के साथ अनुपात होगा वहीं वापिस अक्स का 16,000 की था 7 होगा। फिर ये दोनों बराबर होंगे तो इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 9 × 16 और 10 की पावर 3 ये आ रही है, 3 ये आ रही है, 6 आ जाएगी। अगर रूट करेंगे तो कितने आ जाएगी, 9 का रूट 3 आ रहा है, 16 का 4 आ रहा है और 10 की पावर 3 आ जाएगी, ये 12,000 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12,000। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 2000 में जनसंख्या क्या कितनी थी, 12,000 थी। समझ में आया कि हम क्या देख रहे हैं कि 1916 में अगर 9,000 दे रखा है, 2008 में 16,000 दे रखा है, और क्या बोल रहा है कि सतत अनुपात में बढ़ रही है, निश्चित दर से बढ़ रही है। पूछा कितना है, 2002 का, हमने माना अक्स है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 ईयर का, यहाँ पे भी 6 ईयर का। अगर टाइम अंतराल समान है तो मैंने क्या बताया था, अगर टाइम अंतराल समान चल रहा है तो राशियों का अनुपात भी समान चलेगा, यानी सतत अनुपात में चलेगी। यानी इसका जो इसके साथ अनुपात होगा वहीं इसका इसके साथ हो गया, इन दोनों इक्वल होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई तो एक्स की वैल्यू 12,000 आ गई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो ठीक है दोस्तों, फिर बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और आज जितने मैंने क्वेश्चन किए उन सभी क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है और उनसे रिलेटेड अब जो वैल्यू चेंज है वो सारी क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जुड़े रहे चैनल के साथ, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में।